फर्स्ट टाइम अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ। बैक बेंचर सीरीज के अंदर कंप्यूटर साइंस भी बहुत जल्दी आप सभी लोगों के लिए अनाउंस करने जा रही हूँ। मई के अंदर ही कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए सोचा हुआ है, वो बिल्कुल बताऊंगी। पर फिलहाल के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक JRF अड्डा एप्लीकेशन को एक्सप्लोर नहीं किया है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हिंदी मीडियम में अगर आपको देना है तो भी, CSIR हो गया, आपके स्टेट का सेट एग्जामिनेशन हो गया, सभी के सभी टीचिंग एग्जाम्स, PhD एंट्रेंस, सभी की तैयारी जो है वो आप लोगों के लिए JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पर होती है। जो भी हमारे स्टूडेंट दिसंबर के लिए तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो मैं आप सब लोगों को बोल दूं, सपोर्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो जो इस वक्त आपको नीचे दिख रहा है। अर्ली एंट्रीज जो है वो आप सभी लोगों के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। कंप्लीट हैंडबुक्स के साथ में पेपर 1 और पेपर 2 की खुद के हमारे लिखे हुए नोट्स, साथ ही साथ कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलती है आपको, अपडेटेड वीडियो कोर्सेज तो मिलते ही मिलते हैं। डेली टॉपिक वाइज क्विजेस है जो आप लोगों को दिए जाते हैं, हर टॉपिक के नीचे उसका क्विज होता है डेली, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन है आपके लिए और साथ ही साथ पूरा का पूरा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है जो आप लोगों के लिए JRF अड्डा एप्लीकेशन पर चलता है। इस वक्त अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच जो है वो आप सभी लोगों के लिए हम लॉन्च ऑलरेडी कर चुके हैं, इग्निशन बैच, जिसकी क्लासेस आपके लिए ऑलरेडी रनिंग में है। पूरा पेपर 1 में आपको करवा रही हूँ इसके अंदर और साथ ही साथ हर एजुकेटर अपना अपना पेपर 2 भी यहाँ पर कवर कर रहा है। तो ये अगर आप लेना चाहते हो तो भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, कॉल कर सकते हो सपोर्ट नंबर पे। 4000 इसकी प्राइस है अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 लेते हो और 2500 आपकी प्राइस है अगर आप ओनली पेपर 1 लेते हो। 2023 का एक सवाल है, साइबर स्पेस के ऊपर आप लोगों का सवाल बना। अभी जो आप लोगों का साइबर स्पेस वर्ड है ये सिर्फ ICT से नहीं, ये आप लोगों के कम्युनिकेशन वर्ल्ड से भी रिलेट करता है, because ICT itself includes communication, information and communication technology. So अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दूं तो ये जो साइबर स्पेस है इसका क्या मतलब होता है and how it is related to the ICT world or the communication world and how it is different from the normal जो आप लोगों का फिजिकल स्पेस है उससे कैसे अलग है। अगर इतना बेसिक्स भी आपको पता होगा तो आपके 2 नंबर पक्के हैं यहाँ पर, सही है। देखो तो समझ के देखें जो आप लोगों का फिजिकल स्पेस है उसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फिजिकल रिसोर्सेज जहां पर लगे हुए हैं, टेंजिबल रिसोर्सेज जिनको आप टच कर सकते हो, सिर्फ देख ही नहीं सकते, टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, जिनको हम सभी लोग जो है वो यूज करते हैं एज फिजिकल इक्विपमेंट्स। फिजिकल रिसोर्सेज वाला एक नेटवर्क आप लोगों का फिजिकल नेटवर्क भी कहलाता है। जैसे आपका एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर 10 कंप्यूटर्स में इन कंप्यूटिंग हो रखी है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, वो नेटवर्क बना हुआ है, पर सारे के सारे रिसोर्सेस आपकी फिजिकल स्पेस पर है, दिख रहे हैं, आप लोग टच कर सकते हो, टेंजिबल है। पर एक ऐसा स्पेस भी होता है जो दिख नहीं रहा है बट आप लोगों के लिए एक नेटवर्क है, जैसे कि आप लोगों का इंटरनेट का वर्ल्ड, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। ये क्या है? ये एक ऐसे स्पेस में है मैम जो स्पेस हमको दिख नहीं रहा है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक इनटेंजिबल एंटिटी है, उसे हम कहते हैं साइबर स्पेस। सबसे बड़ा वर्ड साइबर स्पेस ही है, उसी के अंदर आपका इंटरनेट, उसी के अंदर आपका क्लाउड, उसी के अंदर साइबर सिक्योरिटी टर्म्स, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। साइबर स्पेस और फिजिकल स्पेस ही सबसे बड़े टर्म्स है। फिजिकल स्पेस जिसमें हम सब चीजों को फिजिकली महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। साइबर स्पेस जिसमें नहीं देख सकते, जैसे मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले अपनी ICT की पेड क्लास में मैंने आपको क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, याद होगा। क्लाउड किचन के बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी और हम लोग फैसोस या ये जो सारी ये क्लाउड किचन है, ये इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कोई फिजिकल रेस्टोरेंट देखा है कभी आपने फैसोस का? पर ये क्या है? ये क्लाउड किचन है। तो ये सब साइबर स्पेस के अंदर चल रही है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, तो साइबर स्पेस जो है वो नॉर्मली कंपेयर करते हैं आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से, सेलॉन से, कॉम्प्लेक्स से या फिर एगोरा से। किससे करते हैं? देखो क्वेश्चन का लेवल देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ना। हाँ, हिस्ट्री का पेपर भी है आपके पास में, तो आपको याद रखना है कि किससे? एगोरा से, ठीक है। जो आप लोगों का साइबर स्पेस है वो नॉर्मली कंपेयर है एक टू अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एगोरा। ये चीज हमको यहां पर करेक्ट करके आनी थी। क्वेश्चन का जो लेवल है ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट ये नए टाइप का है, इसलिए मैं कह सकती हूं कि थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा सा ये टिपिकल है। अब आपने बोला कि मैम इसको कम्युनिकेशन से कैसे रिलेट कर रहे हो? जो भी टर्मिनोलॉजीज आपके कम्युनिकेटिंग वर्ल्ड से रिलेट करती है, वहां पर लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आता है, वहां पर आप लोगों के
एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी का बहुत बड़ा सवाल आता है, एप्लीकेशन ऑफ दैट एंटिटी का बहुत बड़ा सवाल आता है, साइबर स्पेस का क्या यूज है ना, क्या मतलब होता है। और ये वर्ड देखो एगोरा, ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग ही क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है एक तरीके की गैदरिंग, आई होप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, एक जगह की, एक तरीके की गैदरिंग, एक तरीके का कलेक्शन, ठीक है, एक तरीके का एनवायरमेंट आप बोल सकते हो, इसको हम लोग एगोरा बोलते हैं पूजा, है ना। किसी भी तरीके से, जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक जो आपको बताया ना, तो ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक प्लेस है, इलेक्ट्रॉनिक गैदरिंग है एक तरीके की, साइबर स्पेस, ठीक है। तो इसीलिए एगोरा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो थोड़ा कम्युनिकेशन और थोड़ा सा आईसीटी को रिलेट करके ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो समझ में आया क्या मतलब है साइबर स्पेस का, क्या मतलब है एगोरा का, क्लियर हुआ क्या, है ना। अक्सर मैं इस तरीके से आप लोगों को ड्रॉ करके भी दिखाती हूं, ऐसे, है ना, हम ये ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो ये क्लाउड है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली में ये क्या है, एक तरीके का मेटाफर है जो हम क्लाउड को यूज करें एज अ मेटाफर, जिसके अंदर मैम बहुत सारे फिजिकल रिसोर्सेज जो हमारे पास में ऑब्वियसली एक फिजिकल स्पेस के अंदर नहीं हो सकते। एक नेटवर्क मैम लंदन के अंदर होगा, एक जो है वो बाहर होगा, कहीं और होगा, ये होगा, वो होगा। अब ये सारी चीजों को हमने एक जगह कलेक्ट करके रखा हुआ है। आज आप यहाँ से लंदन में बैठे किसी आदमी को मैसेज कर सकते हो, वहां से मेल आ सकता है ना, आप शॉपिंग कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। तो ये जो इंटरकनेक्शन बन रहा है, ये इंटरकनेक्शन कौन सी स्पेस में बन रहा है, ये इंटरकनेक्शन बन रहा है आप लोगों के साइबर स्पेस के अंदर। जब आप लोग कभी मॉल जाते हो, तो मॉल में जाते हो तो मॉल में बहुत सारी चीजें एक ही जगह मिलती है ना, वो क्या है, फिजिकल स्पेस है। वही चीजें अब आप लोगों को ऑनलाइन मिलती है, तो वो क्या है, साइबर स्पेस है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो ये साइबर स्पेस है, इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आपसे पूछा जाता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी एक अम्ब्रेला टर्म है जो कहती है कि कैसे इस साइबर स्पेस में, जो कि एक पब्लिक टर्म है या एक पब्लिक नेटवर्क है जो बहुत ही ज्यादा ओपन है, सोच के देखिए ना कितने ज्यादा लूप होल्स होंगे इसके अंदर, तो बड़ा नेटवर्क है और फिजिकली भी नहीं है, तो इन पे कैसे हम लोगों को सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी है, क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या प्रिंसिपल्स हमको यूज करने हैं, सो दैट इस टाइप के कम्युनिकेशन के दौरान किसी तरीके का इनलीगल काम ना हो, किसी तरीके का फ्रॉड हमारे साथ में ना हो। तो वो सारी पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स हम साइबर सिक्योरिटी में पढ़ते हैं, जो साइबर स्पेस पर हम लोगों को काम करने के अंदर क्या बताती है, सिक्योर रखती है। प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आपका नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आती है। ब्रॉडर टर्म क्या है, अम्ब्रेला टर्म क्या है, साइबर सिक्योरिटी। मैम साइबर नेट, देखो हमको साइबर स्पेस समझ में आ गया, तो हमको ये भी समझ में आ गया कि साइबर तो अभी अभी हमने देखा कि मैम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इंटेंजिबल स्पेस है। उस स्पेस के ऊपर जब हम लोग एक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, है ना, साइबर स्पेस के ऊपर जब हम एक नेटवर्क बनाते हैं, उसी को हम लोग साइबर नेट बोलेंगे। सिंपल सी कहानी, साइबर नेट क्या है, क्लियर। एक और टर्म है जो आप लोगों के वीनर सर ने दी थी, है ना, नोबेर वीनर, कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा है आपने, नोबेर वीनर। साइबरनेटिक्स करके एक टर्म थी जो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी। साइबरनेटिक्स का क्या मतलब होता है, साइबरनेटिक्स, साइबरनेट एक टर्म था, एक टर्म मैं बता रही हूं आप लोगों को, साइबरनेटिक्स। नोबेल वीनर सर ने ये टर्म दिया था। और साइबरनेटिक्स का मतलब क्या होता है, साइबरनेटिक का मतलब ये होता है मैम कि ह्यूमंस के बीच में और एनिमल्स के बीच में जो आप लोगों का माइंड कंट्रोलिंग वाला बात है ना, माइंड कंट्रोल करने वाली बात, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि बोलने वाले और ना बोलने वाले लोगों के बीच में जो माइंड को कंट्रोल करने की, उनके कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने का जो आपका साइंस है, उसे हम लोग साइबरनेटिक्स बोलते हैं, जिसके फादर है नोबेल वीनर। साइंस ऑफ कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग between a living and a non, between a living and non living as well as between people जो बोल सकते हैं और एंटिटीज जो नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने मैन एंड ह्यूमन या ह्यूमंस एंड एनिमल्स का एग्जांपल यहाँ पर लिया।
तो साइबरनेटिक्स क्या है? साइबरनेटिक्स, क्योंकि साइबर वर्ड यहाँ पर रिलेटेड है, तो ये भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ही है कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। सारा का सारा फिजियोलॉजी और न्यूरो सिस्टम सब इसके अंदर इंक्लूड होता है, कैसे हम वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कर सकते हैं। एक और टर्म है जो आप यहाँ पर पढ़ोगे, साइबरनेटिक्स या नेटिकेट्स, है ना। ये इंटरनेट के वर्ल्ड में भी हम लोग वर्ड पढ़ते हैं, नेटिकेट्स। आपने वर्ड सुना होगा ना, एटिकेट्स। अरे यार ये कैसे क्लास में आप बैठे हो, एटिकेट्स नहीं है क्या? आपको दूसरे से बात करने के एटिकेट्स नहीं है क्या? ऐसा बोलते हैं ना, एटिकेट्स नहीं है, ई से जो होता है। एटिकेट्स का मतलब होता है तौर तरीका, तमीज, तहजीब। और ज्यादा उर्दू मुझे आती नहीं, आप अपने हिसाब से लगा लेना जहां ठीक लगे जो। तो ये आप लोगों का जो तौर तरीका होता है, इसको हम लोग एटिकेट्स बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैम साइबर स्पेस के ऊपर, क्योंकि साइबर स्पेस एक एब्स्ट्रैक्ट है, फिजिकली तो है नहीं कि डांट टुटा के बता दिया। अब जैसे आप हो, अभी मैं और आप साइबर स्पेस से ही कनेक्टेड है। मेरे सामने तो मेरी क्लास में आप बैठे नहीं हो कि बदमाशी करी नहीं, कि लगाया एक और चुपचाप अब आप काम पे लग गए। ये तो हो नहीं सकता, सिर्फ डिजिटली पिटाई है जो मैं कर सकती हूँ आपकी। तो ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो के अंदर कैसे आपको बात करनी है, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसा कमेंट आपको करना है, नहीं करना है ना। आप कैसे सिक्योर रह सकते हो, क्या क्या चीजें हैं जो आपको अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तौर तरीका इस साइबर स्पेस के अंदर काम करने का, इसे हम लोग बोलते हैं साइबर नेटिकेट्स। नेटिकेट्स इसका टर्म है, साइबर एटिकेट्स इसको आप लोग बोल सकते हो, तौर तरीका एंड समझ। बहुत सारे टर्म है जो साइबर से रिलेटेड मैंने आपको बताए। समझ में आए क्या? किसी को और कोई कंफ्यूजन, कभी कोई और वर्ड आप लोगों ने सुना हो, कभी आपको ऐसा लगा हो कि यार इसका क्या मतलब है मैम? दुनिया के तमाम सोशल मीडिया एक्टिविटीज सब किस पे होती है? साइबर स्पेस पे होती है। तमाम सारी क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज किस पे चलती है मैम? साइबर स्पेस। तो आपका इंफॉर्मेशन का इंटरैक्शन ओवर अ इनटेंजिबल स्पेस, जो कि सिर्फ दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस हो सकती है, दिखती नहीं है, टच नहीं कर सकते, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई कंसोलिडेशन नहीं है, वो चीज आपके लिए क्या है मैम? साइबर स्पेस।